नमस्कार मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं आपको लेकर आया हूं प्रदेश के हर कोने का ताजा मौसम समाचार। इस वक्त मध्य प्रदेश के आसमान पर बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक सक्रिय सिस्टम प्रदेश के मध्य हिस्सों से गुजर रहा है, जिसकी वजह से लगातार बारिश, आंधी और गरज चमक का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आइए अब आपको जिलोंवार जानकारी दें। सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और दोपहर के समय जोरदार बारिश दर्ज की गई। यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को उमस से राहत मिली। इंदौर की ओर बढ़ें तो यहां पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है, जिससे शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से यातायात बाधित हुआ है। उज्जैन, देवास और धार जैसे जिले भी लगातार बारिश से प्रभावित हैं, जहां किसानों के खेतों में पानी भर गया है। अब ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड और शिवपुरी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यहां नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। तिघरा डैम में पानी की आवक इतनी तेज है कि कई गेट खोले गए हैं और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। शिवपुरी में अटल सागर बांध से भी पानी छोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ जैसे बुंदेलखंड के जिलों में मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। सागर शहर में भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं, जबकि दमोह में भी लगातार बारिश का असर खेती और जनजीवन दोनों पर दिख रहा है। छतरपुर और टीकमगढ़ में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से मना किया है। विदिशा, राजगढ़, सीहोर और होशंगाबाद जैसे जिलों में भी बारिश का दौर जारी है। खासकर नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद क्षेत्र में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने यहां चौकसी बढ़ा दी है। वहीं बैतूल और हरदा में लगातार बारिश से खेतों में नमी भरपूर मात्रा में बनी हुई है, जो खरीफ की फसलों के लिए फायदेमंद है। जबलपुर संभाग की ओर बढ़ें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और कटनी जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। जबलपुर शहर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है। नरसिंहपुर और मंडला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश से खेतों में बुआई का काम तेजी से हो रहा है। वहीं डिंडोरी और कटनी में तेज बारिश से कई जगहों पर मिट्टी धंसने और पेड़ गिरने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में भी मानसून सक्रिय है। यहां तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। खासकर सिंगरौली क्षेत्र में कोयला खदानों और औद्योगिक इलाकों में पानी भर गया है। रीवा और सतना में कई जगहों पर नालों में उफान देखने को मिला है। सीधी जिले में किसानों को मिली बारिश ने खरीफ की फसलों को सहारा दिया है, लेकिन लगातार बारिश से खेतों में जल भराव की समस्या भी खड़ी हो गई है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जैसे आदिवासी बहुल जिलों में भी अच्छी बारिश हो रही है। यहां धान की फसल के लिए यह पानी वरदान साबित हो रहा है। बालाघाट जिले में लगातार बारिश से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। छिंदवाड़ा में भी कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे बसे गांवों में खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। बड़वानी और अलीराजपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। अब प्रदेश के उत्तरी जिलों की बात करें तो श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, गुना और भिंड, मुरैना जैसे इलाकों में भी मानसून सक्रिय है। यहां कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं हल्की फुल्की बौछारें पड़ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त मानसून की चपेट में है। लगभग हर जिले में बारिश हो रही है और तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हवा की गति कई जगहों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। बिजली गिरने और आकाशीय बिजली से सुरक्षा को लेकर मौसम विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के दर्शकों, अब बात करते हैं अगले 3 दिनों के पूर्वानुमान की, जो इस समय हर किसी के लिए बेहद अहम है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम अगले कुछ दिनों तक अपना असर बनाए रखेगा। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है।
सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात करें तो अगले 3 दिनों तक यहां हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। बीच बीच में गरज चमक के साथ तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। भोपाल का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी राजधानी के लोग छाता साथ लेकर ही बाहर निकलें। इंदौर की ओर बढ़ें तो यहां भी अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश जारी रहेगी। इंदौर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहां किसानों को यह बारिश खरीफ की फसलों के लिए तो लाभकारी होगी, लेकिन लगातार पानी गिरने से खेतों में जलभराव भी समस्या बन सकता है। जबलपुर और उसके आसपास के जिलों नरसिंहपुर, कटनी, मंडला और डिंडोरी में अगले 3 दिनों तक जोरदार बारिश का अनुमान है। जबलपुर में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और यहां गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। नर्मदा और अन्य नदियों के जलस्तर में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहना होगा। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड और शिवपुरी जिलों में भी अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। ग्वालियर का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। शिवपुरी में अटल सागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र यानी सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सागर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि छतरपुर और दमोह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है। यहां किसानों को खेतों में जलभराव से बचाव के उपाय करने होंगे। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिलों की ओर नजर डालें तो यहां भी अगले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासकर सिंगरौली में भारी बारिश की संभावना है, जिससे खदान क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों में पानी भर सकता है। रीवा और सतना में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिलों में अगले 3 दिनों तक धान की खेती के लिए वरदान साबित होने वाली बारिश होगी। यहां लगातार हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी और कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, जिससे मौसम खुशनुमा रहेगा। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। खासकर नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे बसे गांवों को अगले 3 दिनों तक सतर्क रहना होगा, क्योंकि नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। विदिशा, राजगढ़, सीहोर और होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में भी अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश दर्ज की जाएगी। नर्मदा नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है और बांधों में पानी की आवक तेज रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों तक पूरे मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। अधिकांश जिलों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की जाएगी। कहीं कहीं गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना भी बनी रहेगी। तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से नीचे रहेगा और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान लोगों से अपील है कि वे प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट का पालन करें। किसानों को चाहिए कि वे खेतों में जलभराव से फसलों को बचाने की व्यवस्था करें। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और बारिश के समय यात्रा करने से बचें।